हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंटेक्स की जो आपकी सीरीज चल रही है 50 रूल्स की, वो न केवल 50 रूल्स है बल्कि आप लगभग कम से कम 75 टू 80 रूल्स जो सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट न केवल एक एकेडमिक क्लास के बच्चों के लिए नेसेसरी होता है हर एक रूल्स उनके एग्जाम के लिए, बल्कि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, और उनका जो फाउंडेशन जो बेस होता है ना, आप यहाँ से जुड़ के अपने इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि एग्जाम आप प्रैक्टिस करके चुटकी में क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश की जितने भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, अगर पहली बार आप AW365D पे जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट 5 मिनट आज का जो कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ जबरदस्त है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में एरर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ से पढ़ने के बाद जाके आप क्वेश्चन उठाइएगा और वहां पे कैसे गेम चलाएगा ना, कैसे एरर देगा, अभी हम लोग यहाँ पे उसका धुआं धुआं करने वाले हैं कॉन्सेप्ट का। बस मेरे साथ बने रहिएगा मेरे भाई। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे AW365D स्टूडेंट के लिए, उनके लिए खड़ा है जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। बस क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और उन स्टूडेंट के बीच तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए, ताकि जितना भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट AW365D पे आपके सामने इसके टीम के द्वारा लाई गई है वो बच्चों तक पहुंचे, बच्चे पढ़ें सीखें, अपने माँ बाप के लिए जो एक रिजल्ट होता है एकेडमिक क्लास में या तैयारी के लिए जाते हैं वो दे पाए। बस हम लोग की यही इतनी ही बस इच्छा है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी वो आपके पास है। लेकिन चलते हैं हमारे फ्रेंड आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है रूल्स नंबर 35। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड एंड द फॉर्मर एंड द लेटर। ये जो आप 4 वर्ड देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके इंग्लिश ग्रामर में वो क्या है आज सीखेंगे। ये सिंटेक्स का एक पार्ट है कि अगर ये आपके सामने जो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं ना, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे स्टूडेंट कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखा जाता है आपके सामने, बस वो चीज लिख दी जाती है जो आपको बताया जाता है, आपके सामने एग्जांपल ली जाई जाती है, ताकि आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ना कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। और कहीं ना कहीं आपके पास समय की अभाव होता है, क्योंकि इतने बर्डन आज के टाइम में है स्टूडेंट के पास कि एकेडमिक क्लास का पढ़े, उसके साथ साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज उसको चाहिए तो छोटे अगर यानी कि अगर शॉर्ट टाइम में उसको कुछ नॉलेज सीखने को मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे स्टूडेंट। यहाँ देखते हैं जो कॉन्सेप्ट आज का होगा, जितना भी आप ये वर्ड देख रहे हैं मैं वहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वर्ड, यानी कि द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर, ठीक है। ये जो वर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड है आपका है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा अगर किसी भी सेंटेंस में, ये किसी भी सेंटेंस में माय स्टूडेंट क्या होगा, आराम से यहाँ पे देखते रहिएगा। किसी भी सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट अगर यूज हुआ, अगर किसी भी सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट क्या हुआ आपका यहाँ पे यूज हुआ किसी भी सेंटेंस में, सो माय डियर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हो, लेकिन मैक्सिमम हम इसे क्या मानते हैं कि सेंटेंस के एज अ सब्जेक्ट के रूप में ही अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज होता है, सो माय स्टूडेंट कहानी क्या आएगी कि ये सेंटेंस में, ये सेंटेंस में देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा अपने लैंग्वेज में। मेरा यहाँ बताने का कॉन्सेप्ट यहाँ का अलग है, AW365D की जो तरीका है वो हर एक प्लेटफॉर्म से आपको अलग देखने को मिलता है, और यही शायद एक तरीका है जो इसे हर एक प्लेटफॉर्म से अलग करता है, क्योंकि पढ़ाते हर टीचर आपको कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग हो जाता है समझाने का, क्योंकि जब तक यहाँ लॉक ना हो जाए ना तब तक मजा नहीं है पढ़ने का। तो जो सेंटेंस में माय फ्रेंड अगर ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा है, यानी कि ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे, और किसी भी सेंटेंस में जिस वर्ड के लिए यूज होंगे, किसी भी सेंटेंस में, पहले तो ये जानिए कि किसी भी सेंटेंस में ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए तो ये जिस वर्ड के लिए यूज होंगे, यानी कि जो भी वर्ड वहां पे होगा, यानी कि मैं एक तरफ सीधा कह सकता हूं माय स्टूडेंट कि नाउन के लिए, ठीक है, जिस नाउन के लिए यूज होंगे। अब ये नाउन माय स्टूडेंट इसकी कॉन्सेप्ट क्या है एकदम देखते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे ना तो फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। नाउन आपका माय स्टूडेंट क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है, और एक नाउन आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसको बार बार मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, और जो भी नए बच्चे आते हैं मैं उनको बार बार बताता रहता हूं यहाँ पे कि एक बार आप यहाँ पे सीखिए कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट करता है माय स्टूडेंट, वो यही करता है कि जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है और जो वर्ब का कॉम्बिनेशन चलता है, इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में देखनी पड़ती है। वो क्या देखनी पड़ती है कि एक आपका नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट, तो जो आपका नाउन होता है ये नाउन हमेशा अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो नाउन में अगर माय स्टूडेंट आप यस या ईएस देख जाएंगे ना, तो नाउन क्या हो जाता है, नाउन आपका बन जाता है प्लूरल। नाउन हमेशा क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा यस या ईएस जोड़ते। लेकिन जो वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या कहता है कि वर्ब आपका एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक आपका होता है मेन वर्ब, ठीक है। एकदम इजी वे में सीखते चलिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब की कहानी ये आती है कि कहीं ना कहीं कहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये आप टेंस अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, वो समझ में आएगा, आज गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और जो मेन वर्ब की कॉन्सेप्ट चलता है माय स्टूडेंट, ये भी दो तरीके से चलता है कि वर्ब एक तो होता है सिंगुलर और एक वर्ब होता है प्लूरल। तो भाई स्टूडेंट जो वर्ब आप देखते हैं ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आप देखते हैं ना, ये हमेशा अपने आप में क्या रहता है, हमेशा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज यूज होता है। पूरे में इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ भाई स्टूडेंट। और जैसे ही इसमें क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे ना, तो जो आपका मेन वर्ब है वो हमेशा आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन सिंगुलर तो होता है, लेकिन कब इसका यूज करेंगे, कब इसका यूज करेंगे, यही बस यहाँ कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, यही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही वर्ब आप, जैसे नाउन आपका सिंगुलर हुआ ना, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब भी क्या करेंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, समझते रहिए। और नाउन जैसे माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा ना, तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी आप कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मेरे को बता दीजिए। अब देखिए कि ये अगर चारों वर्ड आपके किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और सेंटेंस में जिस नाउन के लिए यूज होंगे, जिस नाउन के लिए इनका यूज किया जाएगा सेंटेंस में, अगर वो नाउन सिंगुलर होगा, यदि वो नाउन क्या होगा, अगर वो नाउन सिंगुलर होगा, तो आप उसके उस नाउन के क्या करेंगे माय स्टूडेंट, पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मजा आ गया होगा माय स्टूडेंट। और जैसे ही आपका नाउन क्या होगा, अगर इन चारों वर्ड का यूज अगर प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा, तो आप प्लूरल क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के आप क्या करेंगे, नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। कहानी खत्म मेरे भाई, कहानी खत्म। आया क्या, यानी कि 2 से 3 मिनट में जबरदस्त कॉन्सेप्ट था और आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। यानी कि मेरे साथ 5 से 6 मिनट जुड़े ना और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को उठा ले गए अपने माइंड में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चारों वर्ड किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और जिस सब्जेक्ट यानी जिस नाउन के लिए यूज होंगे उस सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल अब समझते हैं और कैसे एरर देता है इसको समझते हैं। कि जाइए अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाया करिए, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बता दिया जाए बस भाग जाए। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट। अब यहाँ हमारी कहानी है कि द फॉलोइंग, यहाँ पे जो वर्ड है इज द क्या है, वेदर रिपोर्ट। यानी कि आपका हमारे कहने की बात यह है कि जो वेदर रिपोर्ट आपका देख रहे हैं ना, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट, ये आपका जो नाउन है ना, ये नाउन कैसा आपका है, सिंगुलर है। ये नाउन कैसा है माय स्टूडेंट, सिंगुलर है, ठीक है, इसे सिंगुलर माना जाता है वेदर को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द फॉलोइंग यूज हुआ है, तो भैया वर्ब की कहानी आएगी। तो यहाँ पे द फॉलोइंग जो यूज हुआ है माय स्टूडेंट, किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे द फॉलोइंग किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है माय डियर स्टूडेंट। और वेदर रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है ना, तो वर्ब आप कैसा लगाएंगे। और यहाँ पे यहाँ नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या बताया, वर्ब लगेगा सिंगुलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगा हुआ है, एकदम चौकस। ये आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका है, इसमें आपका एरर नहीं है माय स्टूडेंट। रॉन्ग कैसे दे देगा, यहीं पे ईच के जगह पे जब क्या करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ ओवरऑल लिखेगा और यहीं पे आर लगा देगा और यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है माय स्टूडेंट। अभी कहीं जाइएगा मत यार, इसका एक्सेप्शन भी है कि अगर आपके सेंटेंस में दिमाग लगा देगा थोड़ा सा, फिर तो फंसा देगा ना यार, फिर तो आप तो फिर गए ना। तो मेरे साथ जुड़ो, यहाँ पे बुक से वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। अगर बुक से ही सब चीजें सॉल्व हो जाती तो टीचर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जितने भी अभी 4 मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इसका एक्सेप्शन है, कैसे और एग्जाम में किस तरीके से फंसाएगा। अभी मैं इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, पहले एग्जाम्पल को समझ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मैं यही पे बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बताएंगे तो पूरा और मेरा जो कॉन्सेप्ट है इनमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए। अभी सीता एंड रीमा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द फार्मर इज मोर ब्यूटीफुल दैन द लेटर। भाई इसमें यहाँ जो गर्ल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट गर्ल्स है, लेकिन गर्ल्स पढ़ते हैं तो दोनों सही है, ठीक है। आप गर्ल्स पढ़ते हैं वो भी अच्छा बात है, गर्ल्स इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। सीता एंड रीमा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द फार्मर, यहाँ पे देखना तो फार्मर यूज हुआ है ना, ओके, इज मोर ब्यूटीफुल दैन द लेटर। मोर ब्यूटीफुल दैन द लेटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं दैन द लेटर, यानी दूसरे के अपेक्षा बात की गई है ब्यूटीफुल की। तो यहाँ माय स्टूडेंट दूसरे की अपेक्षा कौन है, यहाँ पे सीता है ना, तो यहाँ पे द फार्मर यानी कि पहले की बात जो की गई है, फार्मर का मतलब होता है पहला, जो पहला बात की गई है वो सीता की बात की गई है। तो सीता कैसा है मेरे भैया, सीता सर एक नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो आप हेल्पिंग वर्ब जरा देखिए माय स्टूडेंट, कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है सर, इज है लिखा हुआ, बिल्कुल करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर है। मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बड़ा एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे एकदम चौकस, यहाँ पे आपका सेंटेंस है, ये आपका राइट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है। कहने की बात है कि मैं यहाँ पे आपके सामने EW365D पे आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स लाया जाता है, छोटा होता है, छोटा पैक, लेकिन बड़ा धमाका वाली जो बात है ना, वो वही यहाँ पे आप लोग सीखते हैं अगर अच्छे से, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज सिर्फ कोरम पूर्ति कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, आप वहां पे देखते रहिए, रिटर्न फॉर्म में आपको डिजिटल बोर्ड पे लिखा हुआ चीजें मिलेगा, पढ़ के रट के जाइए, चीजें समझ में आए या ना आए। यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे द फॉलोइंग आया है ना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग आया है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग किसके लिए लगा हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपका नाउन कैसा है? प्लूरल है ना, बस नाउन को देखना है। सेंटेंस में किसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है उसको देखना है। तो भैया स्टूडेंट्स के लिए लगा है तो आपको उधर से मतलब नहीं है, इसे तो फॉलोइंग से मतलब नहीं है। आप देखिए किसके लिए यूज हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब कैसा यहाँ पे है? प्लूरल है यहाँ पे, क्योंकि आपका नाउन प्लूरल है। तो ये आपका सेंटेंस कैसा है? आपका सेंटेंस करेक्ट है चौका से। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? मजा आ गया अगर लगा है वास्तव में कि हाँ यार कुछ पढ़ के गए हैं आज 5 से 10 मिनट में, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्या करिए उन स्टूडेंट के बीच में लाइए, क्योंकि पता तो चले कि यहाँ पे W365D भी उन कंपटीटर के बीच में यहाँ पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक चुनौती है सबके लिए भी, W365D की टीम के लिए भी, कि आपके सामने इंग्लिश की जितनी भी रूल्स है ना, वो हर एक एक्सप्लेनेशन आप मेरे ऐसे ही वॉइस में सुनते रहें और इजी वे में मैं ऐसे ही समझाता रहूं। ठीक है, मेरे लिए भी चैलेंज है क्योंकि बहुत सारे रूल्स अभी में मुझे आपको बताना है, क्योंकि अभी कभी जो बोर्ड का एग्जाम आने हैं, अभी क्लास 12 की लगभग मुझे लगता है कि आपकी सिंटैक्स तो लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, सिंथेसिस अभी बचा हुआ है, आपका एनालिसिस बचा हुआ है, आपका सिंथेसिस में जब जाएंगे हमारे स्टूडेंट तो पार्टिसिपल बचा हुआ है, और कैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी कि 3-4 अभी आर्टिकल बचा हुआ है, प्रीपोजिशन बचा हुआ है, मोडाल्स बचे हुए हैं। तो यार बहुत है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। तो इसको ज्यादा मेरे अंदर और थोड़ा सा बूस्टअप आने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहना पड़ रहा है, अभी तक मैंने आपसे उतना बोला नहीं है। बस उन स्टूडेंट के बीच में उतारी है जो सीरियस वास्तव में अपने माता पिता कुछ करने के लिए और उनके लिए कुछ पहचान बनाने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए लाइफ में, उनके तक एक कॉन्सेप्ट पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे W365D ऑलवेज खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी हर एक कॉन्सेप्ट। हम लोग किसी से डरते नहीं है, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएगी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो पेड क्लास में आप मिलते हैं, आपको एक दूसरे टीचर के द्वारा उसे बेटर कंटेंट देंगे यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा आपसे वादा रहा, बस आप लोग जुड़िए और दिल लगा के पढ़िए। यहाँ माय स्टूडेंट्स का चलता है यार, थोड़ा सा नोट करके मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप भी नीचे अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है, जहां पे लिख रहे हैं। अब जितने भी ये वर्ड दिख रहे हैं ना, द फॉलोइंग है, द अंडरसाइंड है, द फॉर्मर है, द लेटर है, अगर माय स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट अगर ये यूज हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें क्या करेगा, अगर इसमें आपका प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करेगा, एस ऐड करेगा, यानी कि द फॉलोइंग्स लिखेगा, द अंडरसाइंड्स लिखेगा, द फार्मर्स लिखेगा, द लेटर्स लिखेगा, अगर इसमें एस लगा दूं तो माय स्टूडेंट ये कभी भी इंग्लिश ग्रामर में इसके साथ एस नहीं लगता है। नोट करिए, नोट कर लीजिए कि इन चारों वर्ड्स के साथ, ठीक है, जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, यानी द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर्स, द लेटर, इसमें कभी मैनेजमेंट क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसमें आप कभी क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं इसके वर्ड में, इसको नोट करके लिख लीजिए। अगर यहाँ पे द फॉलोइंग्स कर दे, यहाँ पे द फॉलोइंग्स कर दे तो पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा मैनेजमेंट, यही पे गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे पार्ट कर दूं मैं, ऐसे ऐसे पार्ट कर दूं, यही भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही भी गलत है, आप यहाँ पे सी एस हटाएंगे, ठीक है, तब जाके करेक्ट होगा। यहाँ पे यस करके यहाँ पे आर दे देगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ, आपने जो नोट्स बनाया है वो चीजें हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं लिखा है, अगर बाद में भी लिखना चाहता है तो यहाँ पे इस था, यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए। और जिसको नोट्स करना है वो बढ़िया से रोक के क्या कर सकता है, क्लास को अच्छे से इसको नोट्स बना सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए भाई फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, और वो भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। हर एक कॉन्सेप्ट सिंटेक्स का देख जाइए, क्योंकि 5 से 10 मिनट तो आपको बस मोबाइल लेकर अपना देखना है, और आप अच्छे नॉलेज सीख रहे हैं, नोट्स अच्छे बना रहे हैं, और प्रैक्टिस जरूर किया करिए भाई फ्रेंड। आपके सामने स्ट्रेटजी कुछ 1 सितंबर से सामने लाई जाएगी, आपको होमवर्क एंड जो पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में जो पूछा गया आपका क्वेश्चन है वो रिपीट किया जाएगा। जो आपके एग्जाम में इस बेस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो लाके आपके सामने दिखाया जाएगा कि कैसे एरर फाइंड होता है। बहुत सारी अभी हम लोग को वर्क करना है, बहुत काम करना है आपके लिए, बस दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।